अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते हो, फॉर श्योर आप साइंस या कर्मा पे तो बिलीव करते ही होगे। तो साइंस के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं एक क्वांटम इंटेंगलमेंट से ट्राई करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये थ्योरी दी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और क्वांटम इंटेंगलमेंट बोलता क्या है कि इंटेंगल्ड पार्टिकल्स आर लिंक्ड इन सच अ वे दैट देयर प्रॉपर्टीज सच एज स्पिन आर को रिलेटेड इवन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ वास्ट डिस्टेंस। मीनिंग, अगर एक पार्टिकल यहाँ पर है ब्रह्मांड में कहीं और दूसरा लाइट ईयर दूर है, मतलब काफ़ी दूर है, तो दे विल शेयर द सेम फेट। मतलब प्रॉपर्टीज एक इन्होंने ली स्पिन वाली, बोलते हैं कि इवन इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ वास्ट डिस्टेंस, वो अपनी प्रॉपर्टी शेयर करेंगे। मीनिंग, जो चेंजेस इसमें देखने को मिलेगा सेम चेंजेस इस पार्टिकल में भी देखने को मिलेगा, वो भी तुरंत। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड जो है वो सब मैक्सिमम है ब्रह्मांड में। लाइट की स्पीड से ज़्यादा किसी की स्पीड नहीं है। तो अगर कोई चीज़ चेंजेस इस पार्टिकल में हो रहे हैं तो उसको एटलीस्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने में जितने लाइट ईयर का डिस्टेंस है उतना समय लगेगा इस पार्टिकल तक पहुंचने के लिए। मीनिंग, जो चेंजेस इसमें आ रहे हैं वो तुरंत इसमें नहीं आ सकते। राइट, यही बोल रहा है क्वांटम इंटेंगलमेंट। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत अजीब लगा और बहुत वियर्ड लगा, इसीलिए इन्होंने इसका दूसरा नाम भी दिया जिसको इन्होंने बोला स्पूकी एक्शन, है ना। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ इस थ्योरी के माध्यम से कि ये हमारी पृथ्वी है ना, ये भी एक पार्टिकल है और हम भी एक उसमें एक जो जीवात्मा है वो भी एक पार्टिकल ही मान लो। और डिफरेंट प्लैनेट्स हैं फॉर श्योर। ये भी पृथ्वी एंड हमारे जो भी प्लानिटरी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो फॉर श्योर अपना भी फेट या अपनी प्रॉपर्टी शेयर कर रहे होंगे मल्टी यूनिवर्स में किसी न किसी के साथ। राइट, वो भी तुरंत चेंजेस आ रहे होंगे। लेकिन वो बात अलग है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कि मैथ्स में होता है 2+2=4, तो हम मानते नहीं क्योंकि साइंस को तो प्रूफ चाहिए। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हम लोग भी एक पार्टिकल है, क्योंकि देखिए जब बिग बैंग हुआ वो 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में ब्लास्ट हुआ क्योंकि एनर्जी एक जगह बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो चुकी थी। अब वो जो ब्लास्ट था, हम उसी के तो तत्व हैं। हमारी सारी सेलेस्टियल बॉडीज बनी, पृथ्वी बनी, और जहाँ से हम भी इवॉल्व हुए, हम भी निकले। राइट, तो कहीं ना कहीं हम भी लिंक्ड है उस पार्टिकल से। तो कहने का मतलब है अभी हमारे पास कोई डिवाइस या कोई माध्यम नहीं है समझाने का, लेकिन फॉर श्योर आप देखोगे कि जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनका इम्पैक्ट है, उनका इन्फ्लुएंस है हम पे। सिर्फ हम पे ही नहीं है, पृथ्वी पे भी है।